वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट। कैसा है आप लोग? और आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आ रहे हैं रिगार्डिंग कि जो मैं अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें लोगों के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्राइमरी क्वेश्चन जो ये है बच्चों का कि सर हमारा अभी जो न्यू क्रिमिनल लॉज है हमने उसे प्रॉपर पढ़ा नहीं है, तो हम उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जीएस का सिलेबस क्या है। ठीक है, ये बहुत बच्चों का मेरे पास कॉल आया है, व्हाट्सएप आया है, इसलिए मुझे मजबूरन ये वीडियो लाना पड़ा। देखिए मैं आपको बताऊं, जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, वो मेमोराइज हमें करने पड़ेंगे, इससे कोई भी इत्तेफाक में नहीं रखता, आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन उसको पुराने के साथ साथ हमें नए को भी रिटेन करना पड़ेगा। तो मैं सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो मुझे समझ में आया, जिसकी वजह से मैं ये टेस्ट सीरीज लाई, मैंने ये टेस्ट सीरीज लाया। और टेस्ट सीरीज में केवल न्यू की क्यों लेके आया, मैं मिक्स भी ला सकता था, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है कि जितना आप 10 टेस्ट में कराने जा रहा हूँ, जो कि संडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 10 सेट ऑफ टेस्ट होगा, 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो बात हो चुकी है। मैं इसलिए कराने जा रहा हूं क्योंकि आप नए क्रिमिनल लॉज के सेक्शन से, प्रोविजन से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे अपने आप को। आप थोड़ा सा प्रेशर लेंगे माइंड पे, चीज़ों को पढ़ने और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, और फिर आप आएंगे अटेम्प्ट के स्टेज पे। ठीक है, होगा क्या, बार बार चीज़ों को अटेम्प्ट करते करते, पढ़ते पढ़ते, केवल नज़र के सामने से जाते जाते आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए में आपका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए जो बात रियल की है, रियलिटी जो ये है कि आपका 2024 में कोई पेपर नहीं होगा। एपीओ का फॉर्म भर जाएगा, लेकिन पेपर आपका होगा 2025 फरवरी मार्च से पहले कोई पेपर आपका नहीं होना। और जुडिशरी का पेपर तो और लेट होगा। एपीओ का पेपर पहले हो जाएगा, काफ़ी पहले हो जाएगा यूपीजे से। ठीक है, प्री की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये डाउट हटा दो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को। मैंने ऑलरेडी, जिन्होंने भी मुझसे क्वेरी मांगी है, मैंने उनको सिलेबस पीडीएफ सेंड किया है, और आप उस पीडीएफ में देख सकते हैं, सिलेबस में देख सकते हैं कि मैंने सेक्शंस का डाइवर्सिफाई कर दिया। सेक्शन को मैंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, इतने से इतना इस संडे को, फिर उतने से उतना उस संडे को। तो इससे क्या है, आपके ऊपर लोड भी नहीं है, आपके ऊपर आप स्ट्रेस में भी नहीं आओगे कि हमें पूरा बीएनएस या पूरा बीएनएसएस या बीएसए पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे टेस्ट सीरीज होती भी नहीं है। ठीक है, आपको मैंने 10 संडे मैंने सिलेक्ट किए हैं इस टॉपिक को, इस टेस्ट सीरीज को फिनिश करने के लिए, और उसका मेरे पास पूरा रोड मैप तैयार है। मैंने आपको भेज भी दिया है, मैं कैसे कैसे आपसे सेक्शंस पूछूंगा। ठीक है, तो विदाउट एनी टेंशन के आप उतने उतने सेक्शंस को तैयार करें। उनमें से भी पूरे सेक्शन थोड़ी पूछे जाएंगे भाई। जो मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 1 से 60 तक बीएनएस का पूछूंगा, तो ये थोड़ी ना है कि 1 से 60 तक एक एक सेक्शन पे के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। उसमें से रेलेवेंट सेक्शंस जो चीज़ें हैं उन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे ना। हर चीज़ पे थोड़ी क्वेश्चन बन जाएगा कि हर लाइन पे क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे बनेगा तो पूरा एक पेपर केवल बीएनएस का ही बन जाएगा। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको परेशान करना, आपको स्ट्रेस में लाना। मेरा उद्देश्य ये है कि आप अभी से प्रैक्टिस में आएंगे, अभी से आप बीएनएसएस का थोड़ा सा स्ट्रेस लेना शुरू करेंगे कि हमें पढ़ना है, हमारा पेपर है। क्योंकि देखिए अभी 4 महीने तक कोई पेपर है नहीं, आप आराम से सोते रहोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इकोनॉमिकल फीस में स्टार्ट करी है कि आप लोग 4 महीने में अच्छे से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार टेस्ट सीरीज दे देकर इसी कारण से आप पेज पलटोगे, इंडेक्स देखोगे, आपका तैयार हो जाएगा। और देखो मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताऊं, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। आप सोचो कि केवल आप पढ़ लेंगे हो जाएगा, पढ़ लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, पेपर सर पे आ जाएगा। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज को समय रहते हुए ज्वाइन करके आप अपना धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट करिए। इसमें कम नंबर आना, टॉप कर जाना कोई वैल्यू नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके इतने आ गए मेरे इतने नहीं आए तो मैं बेकार हूँ, वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज है,
इसको दे के नौकरी नहीं लगनी, नौकरी लगेगी आयोग के पेपर को देके, ठीक है। ये केवल हम अपनी एनालिसिस के लिए करते हैं, अपना हम ये देखने के लिए करते हैं कि हम कितने पानी में हैं और हमें कितनी मेहनत और चाहिए, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ को जल्दी से जल्द ज्वाइन करिए, एनरोल करिए और अपना टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करिए और बहुत ही जिसे कहते हैं कि लॉयल रहिएगा। लॉयल रहना आपको है। 2 घंटे आपको पेपर मिलेगा संडे को, मैं एक टाइम पे सबको पेपर सेंड कर दूंगा, पीडीएफ सबके पास पहुंच जाएगा और आधे घंटे का टाइम दूंगा कि आप उसका प्रिंट आउट ले लो। देखो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप 5 रुपए का प्रिंट आउट ले लो यार, ठीक है। 5 रुपए 10 रुपए जो लगे प्रिंट आउट ले लो और उसका ना एक फाइल में लगाते जाओ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी अच्छी होती है लेकिन हार्ड कॉपी से अच्छा तो कुछ नहीं होता। और हार्ड कॉपी में एक आपको प्रॉपर फील आएगा। और एक चीज़ और बहुत रिलेवेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ, आप मार्केट से ओएमआर शीट ले लो, ज़रूर कर लो ये काम। देखो 50-100 का मुंह मत देखो, ओएमआर शीट ले लो। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो ओएमआर में करोगे और मुझे जो आप अपनी कॉपी भेजोगे मुझे ओएमआर शीट के थ्रू ही भेजना, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जिससे नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, वो वैसे ही सेंड कर देगा जैसे उसको पॉसिबल हो, लेकिन बेस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर ओएमआर का यूज़ अभी से करोगे तो एक आपका जो है वो उसमें फिनिशिंग आएगी, परफेक्शन आएगा। और बेस्ट है कि आप ओएमआर शीट का यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। मैं भी उसी को फॉलो करता हूँ, बहुत बेस्ट है और उसमें कोई भी नहीं। ओएमआर शीट ये नहीं कि पूरा बंडल ही लेना है, 10 पीस ले लो, 10 पेपर हैं 10 पीस ले लो, मैक्सिमम 10 रुपये की पड़ेगी, ठीक है, या 20 रुपये की पड़ेगी। आपको 10 ही पेपर तो देने हैं, आगे का जो पेपर होगा उसके लिए आगे ले लेना। तो 20 रुपये की ओएमआर शीट, 5 रुपये का 10 रुपये का प्रिंट, 30 रुपये में आपका एक अच्छा सा प्रॉपर कलेक्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मत घबराइए। जीएस का सिलेबस पे बात कर लूँ, लोग कह रहे हैं सर जीएस का क्या सिलेबस होगा। देखिए जीएस का कोई सिलेबस नहीं होता है। अब आपसे मैं कहूँ कि मैं आपसे खिलजी डायनेस्टी केवल पूछूंगा, मैं आपसे तुगलक पूछूंगा, मैं आपसे ऐबक, ये तरीका नहीं होता है। जीएस कन्फाइंड नहीं है, ठीक है। और ना ही जीएस में हमें पूरा रटना है। घटना चक्र की पॉइंटर पढ़ लो भाइयों, उसमें ही पेपर निकल जाएगा, उससे ज़्यादा की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी पढ़ा है अभी तक, ऐसा तो नहीं कि कोई जीएस पढ़ा ही नहीं है, किसी ने किताब ही नहीं खोली, ऐसा नहीं हुआ होगा। सब ने थोड़ा मोड़ा ज़्यादा कम पढ़ा होगा, उसी में से जीएस आएगा, ठीक है। मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट सब मिला के आता है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता। आप खुद ही पूछो करंट अफेयर का सिलेबस में कैसे तय कर दूँ कि करंट अफेयर में यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 साल का करंट अफेयर रिलेवेंट होता है, उसी में से पूछा जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं, अटेम्प्ट कर पाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो आगे के लिए तैयारी करो कि हमें कैसे करना है। यही तो चीज़ आपको आपकी असलियत सामने दिखाएगी। इसीलिए तो टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ कि आपको अपनी असलियत सामने दिखे कि हम कितने पानी में हैं, क्या हमारा करंट तैयार है, क्या हमारा स्टैटिक तैयार है, लॉ में हमारा इंडेक्स तैयार है, प्रोविजन तैयार है। इन्हीं चीज़ों पे जब ये मेरा 10 का सेट कंप्लीट होगा दिसंबर में, फिर मैं लेके आऊँगा मिक्स का 5 टेस्ट का सेट, ठीक है। मिक्स का 5 वो नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, 5 का टेस्ट 5 उसमें सेट होंगे, उसमें मिक्स होगा, मतलब ओल्ड लॉज और न्यू लॉज, एपीओ का ही होगा वो भी, ठीक है। तो इतनी ही बातें आपसे करनी थी, घबराइए मत, आराम से अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। अभी आपके पास कल सैटरडे है, उसके बाद संडे है, आपके पास टाइम है। सिलेबस सबको पहुंच गया है, पेमेंट किया हो या ना किया हो, सिलेबस सबको पहुंचा है जिसने भी क्वेरी करी थी, ठीक है। मैं तो इतना हम्बल हूँ कि मैंने सिलेबस भी सेंड कर दिया कि देखो आप लोग ऐसे तैयारी करो, ठीक है। तो आप अपना डिसीजन लीजिए, जल्दी लीजिए और टेस्ट मिस मत करिए। मेरा आपसे ये निवेदन है, टेस्ट दीजिए, इससे आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। फीस बहुत नॉमिनल है। व्हाट्सएप पे जिसने भी कांटेक्ट किया है, कई लोग मुझसे ऑलरेडी पे करके ऐड हो गए हैं, ठीक है। आप भी ऐड होइए और बेनिफिट उठाइए, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश, आंसर की वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म में पेपर मिलेगा, कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। टिल देन सभी को थैंक यू, नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए। सभी को नमस्कार।